किसी से हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे। क्या वजह रह गई कि आप आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आप आए? सर, हमें काफ़ी टाइम हो गया इंतज़ार करते करते। हमने अपनी व्हाट्सएप से भी हमारे सीनियर प्रशासन को, अपने अधिकारियों को, सबको उसमें भी व्हाट्सएप पे भी हमने प्रेस नोट सब कुछ डाल दिया, ज्ञापन डाल दिया, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। हम दो मुद्दों के लिए ज़्यादातर आए हैं, बाकी हमारी मांगें बहुत ज़्यादा हैं, बराबर चली रही हैं। अभी सरकार ने हमारी 2018 की मांग नहीं मानी। अभी हमारी दो मेन ये मांग है कि नंबर एक तो हमें जो पोषण ट्रैक का जो काम दिया है ऐप लोड करने का, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि हमें सरकार ने फ़ोन दिए नहीं, नेट पैक दिए नहीं, कोई प्रशिक्षण उसके संबंधित दिए नहीं, तो हम ऐप लोड कैसे करें? हमें पूरा मोबाइल दिया जाए, नेट दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार के काम को कभी मनाही नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर हमेशा आगे होकर काम करती है। और दूसरा सर, हमारा ये मुद्दा है कि जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर की कोरोना सर्वे में गांव-गांव में ड्यूटी लगाई है, हम ड्यूटी करेंगे, हमारा समाज है और ये समाज सेवा का काम है, बढ़ चढ़ कर हम कर रहे हैं, लेकिन संरक्षा और हमें अपनी सुरक्षा भी तो चाहिए ना। तो हमारी अभी कोई पॉलिसी ऐसी जारी करी कि हमें कोरोना काल में हमारी बहनें रेवाड़ी से भी गुजरी हैं और भी बहुत हरियाणा में गुजरी हैं, अभी तक उनका कोई ये नहीं है कि उनके परिवार को कोई नौकरी दी जाने की घोषणा हुई हो कि भाई 50 लाख रुपए कोई उनके मरने के बाद कोई सहानुभूति के तौर पे कुछ भी हुआ हो। तो ना कोई पीपी किट है, ना हमारे पास कोई सैनिटाइजर दिया जाता है, ना कोई मास्क है। एक हम 12,000 की सैलरी और 6 महीना उसको मांगते मांगते हो जाते हैं, रो रो के हर बार सैलरी मांगनी पड़ती है। उसी में से हम अगर डाटा करें, उसी में हम मोबाइल खरीदें और उसी में हम सैनिटाइजर वगैरह खरीदें, तो सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। क्या बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ। आज हम बड़े दुखी परेशान होकर अपने घर से सारे निकले हैं, जबकि हमारे परिवार वालों ने सबने मना कर दिया। गरीब हो अमीर हो, अपना परिवार का बच्चा इंसान सबको अच्छा लगता है। ये हमारे राज्य प्रधान है। मैं आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष छोटा गहलावत है। मेरा आज मेन मुद्दा ये है कि जी सरकार जो हमारे से पोषण ट्रैकर वो ये डाउनलोड करवाने जा रही है। हम सरकार का काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार कान खोल के सुन ले। अगर ये पोषण ट्रैकर हमारे से काम करवाना चाहती है, हम सरकार का काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे को फोन दिया जाए, उसका रिचार्ज दिया जाए, उसका खर्चा दिया जाए, कोई भी काम हो हम विभाग का काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी बहनें 10वीं 12वीं कर रखी है और जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर ब्लॉक में बैठे हैं, डाटा ऑपरेटर जिला पर भी बैठे हुए हैं, 4 ऑपरेटर वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन उनसे काम नहीं करवा रहे। हमारी बहनों को सब कुछ ट्रेनिंग ना देते हुए भी सब कुछ काम करवा रहे हैं। अब ये ऑनलाइन काम करवा रहे हैं, या हमारे को कोई ट्रेनिंग दी हुई है, या हमारे को कोई खर्चा दे रहे हैं। हमारे विभाग में ज्यादातर विधवा औरत है, तो ये अपने घर का गुजारा करने में भी असमर्थ हैं, तो ये सरकार का काम कहाँ से चलाएगी? खट्टर तू कान खोल के सुन ले। हमारे को 3 साल हो गए इतना परेशान कर रखा है कि हमारी एक भी बात नहीं मांगी जाती। 2018 में हमने इतना बड़ा धरना कराया था, उसमें हमारा जो मांग थी वो कागजों में लुप्त कर दी गई, लेकिन हमारे आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो हम रहते हुए सरकार हमारा जल्दी से काम करने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो हम पूरा हरियाणा में हमारी बहनें रोड पर बैठ जाएंगी। इतनी बड़ी महामारी है, हमारा परिवार को तो कुछ भी हो जाए फिर, लेकिन हम सरकार को भी नहीं बख्शेंगे।